एक व्यक्ति लगातार तनाव में रह रहा, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। उसको लगा करता था कि अपने पूरे घर का खर्चा ही मुझे ही उठाना पड़ता है। मेरे पास मेरे दोस्त भी ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बहुत सारा दवाइयों का खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। मैं अपने घर के मेंटेनेंस का भी खर्चा उठाता हूँ। और इस तनाव की वजह से, इस चिड़चिड़ेपन की वजह से उसका उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा हुआ करता था और वो कभी-कभी अपने बच्चों को भी डाँट देता था। इसी तरह समय गुजरता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और कहा कि पापा मुझे मेरा होमवर्क करवा दीजिए। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को बहुत जोर से डांटा। बेटा रोता हुआ अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसको लगा उसके बेटे का हालचाल लेना चाहिए। तो वो अपने बेटे के पास गया तो देखा कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था और उसके हाथ में होमवर्क वाली नोटबुक थी। उसने सोचा कि ये नोटबुक उठाकर बाहर रख दें। तो उसने देखा कि उसमें उसने कुछ टाइटल लिखा हुआ था जो उसको होमवर्क में दिया गया था। वो टाइटल था कि जो चीज़ें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, बाद में वो अच्छी ही होती हैं। जिज्ञासावश उस व्यक्ति ने उसको पढ़ना चाहा कि आखिर इस पैराग्राफ में इसने क्या लिखा है, जो कि उस बच्चे ने लिख डाला था। उसने लिखा कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम को धन्यवाद, जिसकी वजह से मुझे 15 दिन की छुट्टियां मिली। शुरू में मुझे ये एग्ज़ाम अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन इन एग्ज़ाम की वजह से ही मुझे छुट्टी मिली। मेरी कड़वी दवाइयों को धन्यवाद, जिनकी वजह से मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा। शुरू में मुझे ये दवाई भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे सुबह जगाने वाली घड़ी को धन्यवाद, जो ये बताती है, ये उम्मीद करती है कि मैं जीवित हूँ और मुझे उठना ही चाहिए। और ईश्वर को धन्यवाद कि मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए। हालांकि वो मुझे डांटते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी सारी चीज़ें खिलाते भी हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और मुझे नए नए खिलौने भी ला के देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पिता ही नहीं हैं, स्वर्गवासी हो गए। जैसे ये सारा चीज उस व्यक्ति ने पढ़ा तो ऐसा लगा वो नींद से जाग गया, क्योंकि यही चीजें तो वो व्यक्ति भी सोच रहा था कि ये घर का खर्चा मेरे ऊपर अनावश्यक है, मेरे दोस्तों का खर्चा मेरे ऊपर अनावश्यक है और मेरे परिवार के लोगों का खर्चा मेरे ऊपर अनावश्यक है। तब उसने बिल्कुल सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू किया कि ईश्वर का धन्यवाद कि मेरे पास घर है, तभी तो घर का खर्चा है। ईश्वर का धन्यवाद कि मेरे पास दोस्त हैं, यानी मेरा सामाजिक दायरा है, जो किसी विषम परिस्थिति में मेरा सहयोग करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद कि मैं ज्यादा खर्चा कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास अच्छी नौकरी है। इतना सोचना हुआ कि उसको लगा कि मैं बहुत लोगों से बहुत अच्छा हूं, क्योंकि बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं। जब हम चीजों को सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू करते हैं तो कितनी भी मुश्किलें हों, हर जगह हर मुसीबत का रास्ता निकल आता है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।